बुलबुल ने गुल से और गुल ने बहारों से कह दिया। बुलबुल ने गुल से और गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदहवीं के चांद ने तारों से कह दिया। क्या कह दिया मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। कि एक बिरकसा के राज दरबार में एक नर्तकी कला दिखाने पहुंची। उसने बांसुरी, वीणा, एक तारे की लय पर नृत्य प्रस्तुत किया। फिर उसने अग्नि नृत्य, खंग नृत्य, त्रिशूल नृत्य, नक्षत्र नृत्य और अंत में वायु में झूमते हुए फूलों की तरह नृत्य करके राजा को दिखाया और सिंहासन के सामने जाकर राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने उसे निकट बुलाकर कहा, वो रूप और उल्लास की लाडली, तुम्हारी कला का उद्गम क्या है? तुमने ताल, लय, स्वर के हर अंग पर अधिकार कर लिया है। तुम धन्य हो। तब नर्तकी ने राजा के सामने सर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि परम शक्तिशाली प्रजावत्सल, आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि दार्शनिक की आत्मा उसके मस्तिष्क में, कवि की आत्मा उसके हृदय में और गायक की आत्मा उसके गले में निवास करती है और नर्तकी की आत्मा उसके अंग अंग में वास करती है। सारे लोग बहुत खुश हुए और राजा भी बहुत सा धन धान देकर उसको विदा किया। मेरा एक ख्याल है कि अगर वहाँ शायर बैठा होता तो उसका उसके प्रति क्या नज़रिया होता, आपको मैं पेश करता हूँ। वो कहता है कि दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। तुम बादशाह हुस्न हो और हुस्न जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो और हुस्न जहान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। अगला और आखिरी शेर है कि भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, भूले से मुस्कुराओ जो तो मोती बरस पड़े, पलकें उठा के देख लो तो कलियां भी हंस पड़े, खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। धन्यवाद।